शांति जी। सभी को ओम शांति। सभी को ओम शांति भैया। चलिए हम अपना आज का पुरुषार्थ शुरू करते हैं और पहले देखते हैं बाबा की तरफ से हमें क्या इशारा है। पवित्रता को धारण करने का हमने एक प्रण लिया है। ये पूरा महीना पवित्रता के ऊपर काम चल रहा है। तो बाबा ने हमें क्या इशारा दिया, पहले ओम हम शांति भैया। शांति जी शांति जी उसको पढ़ते, सुनते और समझते हैं। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। आपका ये श्रेष्ठ जीवन, आपके ये श्रेष्ठ जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनैलिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे। बात को अंडरलाइन कर लेंगे। पर्सनैलिटी पवित्रता की ऐसी धारण करो कि आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखो। आप पवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। जैसे जिन चीजों से आपका कोई कनेक्शन नहीं होता है उन्हें देखते हुए नहीं देखते ना। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की जो बात नहीं थी, तो देखते हुए भी अनदेखा करते हो, नहीं देखो। साइड सीन समझते हो तो साइड सीन समझकर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। इसी को तपस्या कहते और यही है पवित्रता की पर्सनालिटी। बाबा ने हम सबको, क्योंकि प्योरिटी का गुण धारण करना है, रोज कुछ ना कुछ इशारा हमारे लिए, रोज जैसे एक बात को याद दिला देते हैं, बच्चे ऐसे करना है, ऐसे करना है। और कितनी अच्छी तरीके से है, तो अभी हम छोटे रूप में इसको समझ लेते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले बच्चे हैं, इसको धारण करना है। और इस तरीके से धारण करना जो इम्पोर्टेंट बात है, एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता जाए। सफल अर्थात हम संगम पर पढ़ाई कर रहे हैं सतयुग में जाने की, यानी कि देवी देवता बन रहे हैं, वापस से पवित्रता को धारण कर रहे हैं, पावन पवित्र बन रहे हैं। तो हमारी एनर्जी कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, याद है ना? बाबा अक्सर पढ़ाते हैं जहां हमारी एनर्जी जाती है वो चीजें ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं। तो एनर्जी, समय, समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। संकल्प, क्योंकि क्रिएटिव एनर्जी है हम सभी, सब सफल होता रहे। सफल मतलब सब श्रेष्ठ होगा तो सफल होता चला जाए, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखो। जैसे कहीं बार होता है ना, छोटी छोटी कोई बात किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा देख लिया। अभी 2 दिन पहले ही मुझे किसी का फोन आया, उन्होंने अपनी बालकनी में थे खड़े हुए, एक एक्सीडेंट देख लिया। और मुझे कहते कि बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि जैसे न्यूली मैरिड एक कपल था, बाइक पर बैठा हुआ था, ऐसा महसूस हो रहा था। और सामने से बहुत तेज टक्कर हुई ट्रक से, और उसी समय वो दोनों ने शरीर छोड़ दिया।
कहते मैं आज 4 दिन हो गए इस बात को भूल नहीं पा रही हूँ, रह रह के वो बात मुझे याद आ रही, मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही। तो फिर क्या हुआ कि ये बात हमारे सामने आई। हाँ चलो हम ये कह सकते हैं कि ये छोटी बात नहीं है, पर बार बार ही हम वहां उस बात को सोच रहे हैं, तो मतलब हमारी एनर्जी, समय, संकल्प, बार बारी बुद्धि उसमें बिजी है। बाबा क्या कहते हैं, इसको अपवित्रता कहते हैं, क्योंकि जो सीन ड्रामा में आना है उसको हम कभी भी रोक नहीं सकते। जो चीज हो चुकी है उसके बारे में सोचकर हम व्यर्थ बना रहे हैं बुद्धि से, समय को भी गवा रहे हैं और अपनी एनर्जी को भी गवा रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो एनर्जी, समय, संकल्प हमारे विकास की ओर लगना चाहिए वो नहीं लगते हुए एक ड्रामा के सीन के लिए लग रहा है। तो बहुत मुश्किल से वो अपने आप को बाहर निकाल पाए। अभी भी बात चलती है उनसे कभी कभी, और समझ रहे हैं। पर देखो तो कि ड्रामा का ये सीन है, और क्योंकि ड्रामा का ज्ञान ना होने की वजह से, आत्मिक ज्ञान ना होने की वजह से उस चीज को वो अंदर समा नहीं पा रहे। तो बाबा कहते हैं इसमें मन और बुद्धि बिजी नहीं रखो, इस तरीके से अपने आप को रेडी करो कि सुनते हुए भी नहीं सुनना है और देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा इसके बारे में हमें रोज लगभग अटेंशन दिलाते हैं। कहते जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं है, उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते में चलते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता, तो हम क्या करते हैं उसको, ठीक है हमारे मतलब का नहीं है तो उसको साइड सीन समझ के छोड़ देते हैं, उसकी एनर्जी के अंदर एंटेंगल नहीं करते, अपने आप पार कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो आपके काम का है नहीं, जो अपवित्र है, उसको सुनते हुए भी नहीं सुनना है और देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसा अभ्यास हमें करना है। बाबा कहते हैं यही तपस्या है और पवित्रता की पर्सनालिटी भी है। आज हम इसके ऊपर छोटे छोटे काम शुरू करेंगे अपने, कि ड्रामा में जो सीन आ रहे हैं हमें उसको, हमारे हाथ में नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट कराना होगा। और ये तो अभी हम बहुत इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जैसे कोई ऐसा सीन चल रहा है, कोई ऐसी बात चल रही है, तुरंत हमें अपने मन को समझाना है, मन को इसमें उलझना नहीं है। ये मेरे मन, आप इन बातों पे ना उलझें, आपको नहीं उलझना, और आपको इजी रहना है, क्योंकि ड्रामा का ये सीन है और मैं आत्मा पवित्रता को धारण कर रही हूँ या पवित्रता को अपने अंदर से इमर्ज कर रही हूँ। तो मुझे इन बातों में अभी नहीं आना है, नहीं फंसना है। और आज हम एक और पुरुषार्थ लेते हैं। ये तो बाबा ने इशारा दिया हमें, अब इस इशारे को पुरुषार्थ के साथ जोड़ेंगे और फिर हम बाबा को याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। आज ऐसी अभी बैठा था तो जैसे बाबा का ये इशारा आया कि बच्चे, कि बाबा का रूप कैसा है ना, आजन्मा है। याद है हम कल देख रहे थे, वो ज्योति बिंदु है, हम भी ज्योति बिंदु हैं, और वो आजन्मा है। वो माँ के गर्भ में नहीं जाते और जन्म नहीं लेते। और सोचने वाली बात है, जो वंडर है, कि हम सब आत्माएं जब सृष्टि चक्र पे आ जाते हैं, जब हम एंटर कर जाते हैं, वो अब हमारे रिस्पेक्टिव हमारी स्थिति से है कि सतयुग में आ रहे हैं, त्रेता में, द्वापर में या कल युग में। जब एंटर आप कर गए, जन्म ले लिया, सृष्टि पर आ गए, वापस नहीं जा सकते हैं। पर बाबा जो है, सतयुग लाने के लिए संगम पर अनेक बार अवतरित होते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए, तैयार करने के लिए अपने बच्चों को, अष्ट रत्नों को तैयार करने के लिए, 108 रत्नों को तैयार करने के लिए। कितनी बारी बाबा
आते जाते चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनको सृष्टि का ये वाला रूल उनके ऊपर अप्लाई नहीं है बहुत, क्योंकि सभी बंधनों से मुक्त हैं। बहुत सारे बंधन उन मतलब जो सृष्टि के रूल्स हैं उनको अप्लाई नहीं होते हैं। हम सब आत्माएं जन्म लेते हैं और फिर एक शरीर छोड़ते, दूसरा लेते, हम ऐसे 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 जन्म लेते, अनेक जन्म लेते। पर ये जो जन्म हमारा होता है, ये जन्म हमारा अजन्मा के द्वारा होता है। देखो कितना वंडर है, बात सोचने वाली कि पॉइंट ऑफ लाइट है। तो वंडर है कि ये पॉइंट ऑफ लाइट जो है चैतन्य है। सुबह उठते, आज मैं बहुत महसूस कर रहा था इस बात को कि उठते जैसे मुस्कुराते हुए बाबा की, वो जो पॉइंट ऑफ लाइट हमें देख भी रहा है, ये भी वंडर है। कैसे उनकी आंखें हैं, चैतन्य मूर्त है ना, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है। हर सेकेंड उठते ही बाबा से बात शुरू हो जाती है। वो बताते हैं बच्चे ऐसे करना है, ऐसे करना है, आज ये शेड्यूल है, आज इस समय ये बात करनी है, इनसे ये बात होनी चाहिए। और है पॉइंट ऑफ लाइट, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और ये भी नॉलेज हमें इस समय मिलती है कि इन आंखों से हम उनको देख नहीं सकते हैं, अंदर की आंखों से, अंदर की आंखों से हम उनको देखते हैं। ये भी एक वंडर है जो बाबा ने आजन्मा होकर, हम आजन्मे के बच्चे हैं। संगम पर हमें जो जन्म मिला, ये जन्म कैसा है, दिव्य जन्म है ना। एक तो जन्म हमने शरीर लिया माँ के गर्भ से, जब भी जो भी हमारी एज होगी शरीर की वो है। एक बाबा ने हमें जन्म दिया जो खुद जन्म लेता ही नहीं है, उसने हमें जन्म दिया। कौन सा जन्म दिया, ये संगम का श्रेष्ठ जन्म दिया, और हमें सभी बंधनों से छुड़ा रहे हैं। हम अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करते हुए आत्माओं से, प्रकृति से, सबसे, मन से चुकतू करते हुए उसके समान बनते जा रहे हैं। और फिर जो हमारा सतयुग का जन्म है वो तो निर्बंधन है। हम्म, वो जीवन मुक्ति का जन्म है। ये भी जीवन मुक्ति की अवस्था हम बना रहे हैं। वो जीवन मुक्ति का जन्म है, मतलब क्योंकि वहां पे कोई बंधन नहीं है, सारे रिश्ते तो वही हैं जो अभी होते हैं, पर वो रिश्ते पवित्रता के आधार पर, प्योरिटी के आधार पर। तो सारे रिश्ते कैसे हैं, प्योर हैं, पवित्र हैं। इसीलिए हम पवित्रता को अभी अपनाते हैं, क्योंकि ये संगम में जो हम तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, बाबा को समझ रहे हैं, हम सतयुग और त्रेता युग में आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मतलब आज की पढ़ाई का प्रारब्ध है या फल समझ लीजिए, वो हमारा वो जीवन मुक्ति वाला जीवन है। और उसके लिए हमें आज ऐसी अवस्था बनानी है। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते हुए हर चिंताओं से, हर बंधनों से मुक्त पवित्र आत्मा बनकर रहना, ये लक्ष्य होता है। अब ये कैसे रहेंगे, तो हमें पुरुषार्थ क्या करना है, स्वयं से वार्तालाप। फिर से वापस हमारी एक ही बात है, स्वयं से वार्तालाप। जब कोई ड्रामा का ऐसा सीन चल रहा है जो मेरे लिए उपयोगी है ही नहीं, मेरा समय, एनर्जी, संकल्प उसमें वेस्ट हो रहे हैं, मुझे आत्मा को इस चीजों को याद रखना है कि मैं उस अजन्मे के बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, आत्मा बच्ची हूँ। और मेरा अब ये नया जन्म, पुराना जन्म अब फिनिश हुआ, सब चुकतू हो गए, मेरे हिसाब किताब मैंने कर दी। मुझे अब चिंताओं में नहीं आना है, मुझे अब हर रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने कर्म करने से कभी छुट्टी हमें नहीं दी है। शरीर में रहते हैं तो कर्म तो करना ही है। सत्युग त्रेता युग में अकर्म होते हैं हमारे, क्योंकि पवित्रता है।
अभी तो अगर कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर व्यर्थ हो जाएगा जीवन। श्रेष्ठ कर्म करने, इस समय तो जो भी करना है कॉन्शियसली करना है, कॉन्शियसली श्रेष्ठता को अपनाना है, कॉन्शियसली समर्थ कर्म करने हैं, समर्थता को अपनाना है, कॉन्शियसली पवित्रता को अपनाना है। क्योंकि बाहर इतनी नेगेटिविटी है, दिन प्रतिदिन दुनिया डाउनफॉल पर है, और इसी बीच में हम सब बच्चे उड़ती कला चढ़ती कला की अपनी स्थिति बना रहे हैं। तो आज हम बाबा के इस स्वरूप को याद रखेंगे। एक और बात बहुत सोचने वाली है, इन दिनों सोच रहा था मैं कि कितना वंडर है कि बाबा पहले तो सृष्टि पर हम बच्चों को आके तैयार करते संगम, और फिर वतन में जो सूक्ष्म देवताएं हैं उनको भी तैयार कर, ताकि उनका ये कारोबार जो सृष्टि परिवर्तन का है वो हो सके। दो आत्मा, ऊपर अव्यक्त रूप, नीचे ये साकार रूप, दो आत्माएं एक में आके अपना पाठ बजा रहे हैं। ये भी वंडर है, इसको भी समझते हैं। एक ये अब हो रहा है, और फिर ये ऐसा ही द्वापर से रिपीट होगा। जो हमारे प्रॉफिट आते हैं, जिनको हम धर्म स्थापक कहते हैं, एक शरीर है और उसके अंदर जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, तो जीसस के अंदर क्राइस्ट की आत्मा आई, और वो भी पूरे समय नहीं आती है। ये समझने की बात है कि जो प्रॉफिट हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना करी, बाबा उनके सूक्ष्म रूप को भी तैयार करते हैं इसी समय, और फिर वो आत्मा यानी कि उस शरीर में आके, यानी कि दो आत्माएं मिलकर एक स्थापना करती है। जैसे इस समय स्थापना हो रही है किसकी? एक धर्म की, और फिर उस समय स्थापना होंगी अनेक, क्योंकि ड्रामा है ना, खेल भी तो खेलना है, मजा भी तो करना है। बोरिंग नहीं होना चाहिए ना। देखो रोज ही एक पिक्चर देखेंगे तो कैसे मजा आएगा? तो इसलिए पूरा ड्रामा भी बाबा कैसे क्रिएट करा रहा है, देखो इसको सोचने वाली बात। मैं तो पिछले 2 दिन से ये सोच रहा हूँ कि कैसे बाबा मतलब सारा रोल कैसे निभा रहा है अपना। हम कई बार कहते हैं बाबा आपको क्या है, आप तो ऊपर बैठे हो मजे से, कुछ नहीं। पर सच में हम बच्चों से ज्यादा मेहनत कितनी बाबा की है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बच्चे को। सोचो हमारे घर में 2 बच्चे, एक बच्चे होते हैं, हम आज उनको नहीं संभाल पाते। 800 करोड़ बच्चों को जीवन यापन का हर इंतजाम सृष्टि पर करके देना, सब कौन कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कौन से धर्म में, हर चीज की पूरी प्लानिंग, और कितना सूक्ष्म लेवल पे ये नाटक बना हो, ड्रामा बना हो। हम अपनी बुद्धि में ऐसे संकल्प लाएं, ये ज्ञान के पॉइंट्स को चर्न करें कि कैसे ये सब हो रहा होगा। तो हम जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं, उससे उपराम हो जाएंगे आप पे, क्योंकि समय ही नहीं होगा ना इन चीजों के लिए। तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, बाबा कहते हैं बस इसी में उलझे रहते हो। इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए संगम पर, समझने के लिए, अपनी स्थिति को बनाने के लिए, और आप बच्चे तो अभी बस इस छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। हमें, हमारा पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञान के सारे पॉइंट्स जो हैं हम ऐसे मनन करें। जब हम अपने पुरुषार्थ के लिए बैठ रहे हैं तो बस ऐसे नहीं कि बस पॉइंट ऑफ लाइट से हमें शक्ति लेनी है, बस हो गया भाई, शक्तियां हो गई। पॉइंट ऑफ लाइट हम हैं, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है। आते ही हम जैसे सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहते हैं तो आपे ही वो काम चलता है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि काइनेटिक्स का लॉ लग जाता है। लॉ कैसे लगता है कि हाई फ्रिक्वेंसी से, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे कि पानी है ना, पानी अगर हम ऐसे फ्लो कर, ऐसे कोई बना होता है फ्लो, तो पानी यहाँ से अपने आप यहाँ फ्लो करने लगता है। जब तक ये भर नहीं जाता, दोनों लेवल पे नहीं आते, ये चक्कर चलता रहता है। ऐसा ही है, जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में आएंगे तो बाबा से तो एनर्जी अपने आप मिलेगी, तो उसमें क्यों बार बार उनसे कनेक्ट होना है।
कनेक्ट हमें होना है ये ज्ञान के पॉइंट चर्न करने के लिए, कनेक्ट होना है पवित्रता को धारण करने के लिए, अपने से बात करनी है, ड्रामा के सीन को परखने के लिए, ये सब करना है ध्यान में। और थोड़ी बैठे बस उनके रूप को निहारो, कुछ नहीं होगा उससे। हमें उनसे एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अभी बताया ना, लॉ ऑफ काइनेटिक वर्क करता है। लॉ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हायर सोर्स से लोअर सोर्स पे अपने आप फ्लो होती है। हम लोअर सोर्स हैं, हम भी एनर्जी हैं, वो भी एनर्जी, बस हमारे को ये शरीर है, उनको ये शरीर नहीं है। अब हमारा ये शरीर थोड़ी अपन उखाड़ के ऐसे कि उनसे कनेक्ट होंगे, नहीं। शरीर में रहते ही आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते ही कनेक्शन अपने आप हो जाता है। फिर कोई एनर्जी में एनर्जी शक्ति वक्ति लेने की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप ही हमें मिल रही है। इसको हमें समझना है। और इसीलिए हम भी, पता नहीं, जैसे कि बाबा हमें अपने रूपों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, रोज एक नई बात। कल बता रहे थे कि सूक्ष्म रूप है बिंदु, आज क्या बताते, मैं आज जन्मा हूँ। रोज एक पॉइंट बाबा हमें बता रहे हैं नॉलेज का। आज तो कितनी सुंदर नॉलेज शेयर हुई कि ऐसे एक शरीर के अंदर दो आत्माएं आकर बाबा अपना रोल निभाता है सृष्टि पर, हम बच्चों को नयापन देने के लिए। सोचो, वंडर है ये ड्रामा का, ताकि हम बच्चे बस एक ही जैसा नहीं देखते रहे। तो कितना सुंदर ये ड्रामा है। पहले सतयुग त्रेता युग में इतना सुंदर पवित्र पाठ, फिर द्वापर से एक अलग शुरू हो जाता, कलयुग में आते आते सब रोने धोने शुरू करते, फिर बाबा मिल जाता, हम लोग बच्चे तो बाबा के पास चले जाते। बाकी कलयुग में तो अब कोई नहीं कर रहा है, तो फिर उसको तो कुछ नहीं कह सकते ना, ड्रामा है। और फिर हम वापस से सतयुग द्वापर में आते, और वो बच्चे फिर वापस से कलयुग में, या जैसे भी जो भी उनकी स्थिति होती होगी उस हिसाब से आते हैं। कितना वंडरफुल है ड्रामा, मजेदार है। तो हम इस मजे में रहें, मजे के नशे में रहें, छोटी छोटी बातों को सोचने में समय बिल्कुल नहीं गवाएं। बस बाबा ने इतने सुंदर पॉइंट्स दिए हैं। सबसे बड़ी बात, जो खुद जन्म नहीं लेता हम उसके बच्चे हैं, और हमें भी उसने कैसे जन्म दिया, ऐसे ही जन्म दिया, पवित्रता के बेस पर, प्योरिटी पे हमें अडॉप्ट किया। हमारी हमारी कैसी पालना करता है, देखो, जिसको जो जरूरत होती है, कहीं पर कोई अटका होता है, उस समय वैसा चैप्टर आ जाता है, वैसी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। बाबा जैसे हम सब बच्चों को देखता है। और हम अव्यक्त पालनाओं में हम सभी बच्चे पल रहे हैं बाबा की। और यही सृष्टि का कितना सुंदर नियम है कि सृष्टिकर्ता आकर ये सारा पाठ, सारा रोल खुद निभाता है, हम बच्चों को सिखलाता है, और अपने जैसा बना फिर घर ले जाके, और फिर हम वापस से आ जाते, और फिर अपना नया रोल जो हमारा कितना सुंदर है, शरीर हिसाब किताब से मुक्त, जीवन मुक्ति की स्थिति में 2500 साल हम सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ रोल निभाते हैं, उन्नत रोल निभाते हैं। तो है ना वंडरफुल बात। और उसका बेस क्या हुआ, प्योरिटी। बस सभी बातों का एक ही बेस है, प्योरिटी। इसीलिए बाबा का बहुत ध्यान हमारा इस समय प्योरिटी प्योरिटी पर रहता। बच्चे प्योरिटी को धारण कीजिए, प्योरिटी को धारण कीजिए। तो हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे प्योरिटी को जरूर से धारण करेंगे। बाबा हमें मदद दे रहा है। आज मेरे पास इतना ही है बताने के लिए। किसी को कुछ पूछना चाहते, कोई बात कुछ समझना चाहते, तो पूछ सकते। समझ आया कि नहीं आया, ये भी बता सकते। नहीं समझ में आया भैया, सब समझ में आ जाता है। वेरी गुड, जी सब समझ में आया भैया, क्या करना है हमें। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बाबा बताते रहे, और हम आगे बढ़े। हाँ जी, तो कोई कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा समझ में आया भैया आज तक। बहुत चलिए, तो फिर अभी हम क्या करें, आप मुझे छुट्टी दें अभी? छुट्टी ले सकते हैं अभी? अभी नहीं? अरे कोई कुछ कह ही नहीं रहा है।
इच्छा तो नहीं होती भैया, लेकिन देनी तो होगी। करेक्ट बात है। हम सबको अपने अपने पुरुषार्थ पे खुद ही लगना है। आज बाबा का जो चैप्टर सुबह का था कि बाबा से जो हमारी आशा है हमारे प्रति, सभी के प्रति, बाबा ने कैसे दिल खोलकर अपनी सभी बातें रखी हमारे सामने। और समय भी ऐसा था कि जब उस समय पढ़ रहा था तो बहुत भावुक हो गया कि बाबा हमारे लिए इतना इतना, जैसे सारे भंडारे बाबा ने आज अपने दिल को खोल के हमारे सामने रख दिया। और फिर हम बच्चों को कैसे इतने प्यार से कि बच्चे अब आप मेरे जैसे बन जाइए। तो हम लोग भी अपने से ये संकल्प लें, माइक्रोफोन ऑन करें और मेरे पीछे दोहराएंगे प्रॉमिस अपना। चलो ऑन करो भाई माइक्रोफोन। बाबा बाबा हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये शरीर से जब हम निकलेंगे ये शरीर से जब हम निकलेंगे तो आपके जैसे बन के निकलेंगे। आपके जैसे बन के निकलेंगे। हमें इस प्रॉमिस को बिल्कुल प्रॉपरली करना है। बाबा रोज हमें बहुत मदद दे रहा है। बाबा इसको प्रॉपरली करना है। तो बाबा ने जो हमें ये इतनी सारी मदद दी है ना, देखो ये प्रॉमिस क्या है कि जब हम ये शरीर छोड़ें, वो तो देखो कभी भी हो सकता है ना, नहीं पता, तब यानी कि हमें हर घड़ी अंतिम घड़ी सोचते हुए अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से करना चलता है, रुकना नहीं है ना। बाबा क्या कहते हैं, इंजन जब शुरू हो गया तो अब बच्चे इसको रोकना नहीं है, चलते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए आगे, 16 कला संपूर्ण बनिए। तो हमने अभी बाबा तक से तैयारी करके ही रखना है भैया, किसी टाइम कुछ हो जाता कुछ पता नहीं चलता है। कुछ नहीं पता चलता है दीदी, बिल्कुल सही बात है। एक एक सेकंड में अंतिम घड़ी हो सकती है हम सभी की। तो हमें संपूर्ण की संपूर्णता, बाबा जो कहते हैं ना, आज भी संपूर्ण संपन्न बनना है। तो संपन्न कैसे बनना है? संपन्नता का अर्थ क्या होता है? एक तो दुनिया की संपन्नता होती है, रुपए पैसे धन धान्य की। ये संपन्नता कैसी है? ईश्वरीय शक्तियों की, ईश्वरीय दैवीय गुणों की, ज्ञान की संपन्नता, संपूर्ण परमात्मा जैसे संपूर्ण शक्तिशाली स्थिति में प्योरिटी की धारणा, सुख शांति की धारणा, इस स्थिति में हमें संपन्न बन जाना, बाबा जैसे और संपन्न छोड़े तो उनके जैसे बनकर हम जीते। ऐसा हमें लक्ष्य रखना और प्रॉमिस करना है बाबा से, वो हमने अभी करा है, बस इस पे चलते जाएंगे और हम बहुत अच्छे से इसकी तैयारियां करेंगे। चलिए, तो आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। देखते हैं हमारा बाबा हमारे लिए क्या लेकर आता है। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया, सभी को ओम शांति। शांति भैया, सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति।